स्टूडेंट्स हमारे साथ सचिन जायसवाल हैं और सचिन का इस बार स्कोर आया 639। मैंने गलती से 630 बोल दिया था तो एकदम फैल गए थे, कहते सर 639। इनका इनका पिछले बार 455 स्कोर था और उसके बाद इन्होंने हमारा फिजिक्स का कोर्स लिया, एंड में आके हाइल्ड टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी लिया और दबा के मेहनत की। इन्होंने 11th 12th में 2019 में इन्होंने 12th कंप्लीट किया था, उस टाइम पे स्कोर 455 था। क्लासरूम कोचिंग ली थी, पर क्लासरूम कोचिंग में इनसे ही सुनेंगे इनके साथ फिजिक्स में क्या हुआ। और इसके बाद एक चीज बता देता हूं, इनका 2019 में 15 क्वेश्चन सही हुए थे फिजिक्स में। इन्होंने हमारा फिजिक्स का कोर्स लिया और उसके बाद इनका इस बार 39 क्वेश्चन सही हुए, 150 मार्क्स आए फिजिक्स में। 639 स्कोर पे ऑल इंडिया काउंसलिंग से ये जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का बेस्ट कॉलेज है। बहुत बढ़िया। तो सचिन जी अपनी स्टोरी बताइए, फिजिक्स में क्या हो गया था आपके साथ तमाशा? क्लासरूम कोचिंग अगर आपको फॉर्मूले सिखा देते थे, रट लो बेटा। सर मतलब सर मैं क्लास 11 12 में ज्वाइन किया था मैंने ऑफलाइन कोचिंग। हाँ मगर सर मैं जब वहां गया और सर मतलब फिजिक्स पहले ही सीनियर्स ने डरा के रखा था कि फिजिक्स ध्यान से देखना नहीं सही बनता बात है। है, सिलेक्शन होता है उस कारण से, तो पहले ही एक मन में डर था। हाँ सर मैं स्टार्ट किया फिजिक्स पढ़ना, हाँ तो मगर जब मैं सर पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया कि मेरी कोचिंग में मुझे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप फॉर्मूलेस पे ध्यान दो, उसे मगअप कर लो और आपको सब बन जाएगा। तो वो हाँ मतलब जो मेन फिजिक्स का जो कंसेप्ट सिखाने वाली बात रहती है उसमें से सर वो कुछ नहीं सिखाते थे। सर सिर्फ थ्योरी लिखाते थे कि इसको बोर्ड एग्जाम्स में लिख लेना, तो यू विल गेट योर मार्क्स इन योर फिजिक्स पेपर। हाँ सर मगर मैंने वो थ्योरीज याद भी कर ली और थ्योरी एग्जाम तो सर मतलब बहुत आसान रहता है, तो उसमें मेरे को मार्क्स मिल भी गए। मगर हाँ। सर जब मेन अग्नि परीक्षा आई नीट की 2019 में, तो 15 क्वेश्चन तो सही मैंने हुए। जब सर फिजिक्स सॉल्व किया तो मैं समझ में आ गया कि कितने पानी में हूँ फिजिक्स में मैं। सही बात है। तो सर मतलब मेन जो मेरा सिलेक्शन रुका है 2019 में, नहीं तो सर अगर मैं थोड़ा भी और अच्छा करता तो शायद पहली बार में मिल जाता, भले ही मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। हाँ मगर सर फिजिक्स के कारण मैं रुक गया। तो सर अब मेन मेरे को टेंशन ये थी कि ऑफलाइन जो कोचिंग है वहां मैं जाऊंगा तो मतलब यही चलता है, और मेरे को एक बार में समझ में नहीं आता था फिजिक्स, तो मैं चाहता था कि बार बार किसी चीज से पढूं। तो सर करेक्ट। मैं आपका मतलब मैं यूट्यूब सर्फ कर रहा था उस समय कि अब मैं क्या करूं, तो देखा कि सर आप थे उसमें, समझा रहे थे कि अब कैसे करना चाहिए, आप ड्रॉप लें या ना लें, वो वाला वीडियो मैंने देखा आपका। तो सर मैं तो ड्रॉप ले वाली कैटेगरी में आया क्योंकि मेरे 450 मार्क्स प्लस थे। सही बात है। तो सर उसके बाद मैंने जब आपने बताया कि ये हमारा कोर्स है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जब दी, तो सर मैं उसके बाद सर्च करने लगा कि मैं मतलब अब कैसे लूँ इस कोर्स को। तो सर मेरे को फिजिक्स लगा, मैंने फिजिक्स लिया और मेरे फ्रेंड ने केमिस्ट्री लिया। हाँ तो फिजिक्स का पेन ड्राइव कोर्स मैंने लिया। एक्चुअल में यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम रहती थी उस समय हाँ तक, हाँ नेट हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो मुझे पेन ड्राइव कोर्स चाहिए था। तो मैंने पेन ड्राइव कोर्स मंगवाया सर से, हाँ। और उसके बाद मैं पढ़ना जब स्टार्ट किया तो तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैंने बेसिक मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ना एक स्टार्ट किया, एक मुझे चीज समझ पे में आया कि रोकना चाहता हूँ। आप यस एक सर, चीज समझ लीजिए सचिन, और आपके थ्रू मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ। यस सर, फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है, और इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू किया था 2016 में। अच्छे टीचर ना सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे, यार हमें आईआईटी में अच्छे टीचर नहीं मिले थे, मतलब आपको इस टाइम यस पे सर, रायपुर के अंदर बहुत अच्छे टीचर कैसे मिल जाएंगे? तो क्या है कि अच्छे टीचर बहुत लिमिटेड है। आप अच्छे टीचर्स को यस बढ़ा सर, नहीं सकते कि एकदम से आज यदि यस सर, हिंदुस्तान में 100 अच्छे टीचर है तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने कुछ किया कल 1000 2000 अच्छे टीचर हो गए। तो फिजिकली तो अच्छे टीचर मिल ही नहीं सकते क्योंकि अच्छे टीचर बहुत कम है। यस सर, तो ऑनलाइन है ना, यस सर, फंडामेंटली इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि एक अच्छा टीचर, विवेक सर, अंकुर सर, वकार सर, अभिषेक सर, ऐसे टीचर अब हर यस सर। बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बस ये है कि बच्चे में आप में जैसी लगन है। बताइए आप कैसे पढ़ते थे इस फिजिक्स के कोर्स से? आपने ले लिया पेन ड्राइव कोर्स, अब आप क्या करते थे उससे डेली? यस सर, सर मैं फिजिक्स का कोर्स सर बाकी मैं सुबह पढ़ता था, बायो और केमिस्ट्री वगैरह, और सर हाँ मैं शाम से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करता था कि मैं अब रात भर लग के फिजिक्स ही पढ़ूंगा करके। हाँ। तो सर मैं सबसे पहले दोपहर को थोड़ा सा सो के उठता था ताकि माइंड फ्रेश हो जाए फिजिक्स पढ़ने से पहले। मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा बताया था इसलिए मैं यही जंग में करता जाने था। के लिए रेडी। और फिर यस सर फिर एकदम जब माइंड फ्रेश हो जाता था उसके बाद सर मैं स्टार्ट करता था। तो सबसे सर मैं वीडियो ऑन करता था और सर जैसे आपने बोले थे मैं सुबह एनसीईआरटी पहले रीड कर लेता था एक बार, तो उससे हाँ मुझे टॉपिक समझ में आ जाते थे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इस करेक्ट। क्लास में। तो मैं फिर वीडियोज स्टार्ट करता था और सर मैं मतलब 3 घंटे तक वीडियोज
पॉज करके नोट्स लेता था, टोटल 3 घंटे तक मैं वीडियोस देख के पढ़ाई करता था। हाँ, सर उसके बाद जब मैं वीडियो क्लोज करता था और जो नोट्स मैंने बनाए उसको फिर से एक बार स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ता था, ताकि ठीक एक है। बार फिर से वही रिवीजन होके खत्म हो जाए वो। और फिर मैं लास्ट के 1-2 घंटा में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए देता था उस कितने टॉपिक सॉल्व के। करते थे 1-2 घंटे में न्यूमेरिकल? सर 1-2 घंटे में सर मैं जो टॉपिक पढ़ा जाता था उसके जितने ज्यादा हो सके सर, मतलब कितने 50-60 अंदाजा? जितने हो सके उस टॉपिक 50-60 पे। निकाल देते थे? यस सर, हाँ। और सर उस समय जस्ट स्टार्ट किया था मैंने, तो स्पीड नहीं थी मेरी। वो तो धीरे धीरे जब मैं हाई धीरे-धीरे। यील्ड टेस्ट सीरीज भी लिया और जब खूब क्वेश्चन बनाया तो फिर स्पीड आई सर। बहुत सुपर है, मतलब है ना, इतना सिंपल सा है। आपको एक अच्छा कोर्स मिल गया, टीचर अच्छे तरीके से यस सर। पढ़ा रहे हैं, आपने 2-2 ढाई-ढाई यस सर। घंटा डेली समझा, और उसके बाद यस सर। सिर्फ समझना सफिशिएंट नहीं है, अब आपको अपनी समझ की परख करनी है, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और हर रोज ऐसा किया यस सर। 6-7 महीने तक। यस सर। यस सर। यस सर। और सर एंडिंग में सर मेरा मतलब फेब आते आते मैंने अपना वीडियो कोर्स पूरा खत्म कर लिया था स्टार्टिंग से हाँ, एंडिंग तक। हाँ, और बीच में मैंने 2 बार उसका रिवीजन भी कर चुका था फिजिक्स का अलग से। हाँ, और फिर सर फेब मार्च के बाद जब कंप्लीट हो गया मेरा कोर्स, उसके बाद सर काफी पोस्टपोन होते गया नीट। हाँ, तो उसके बाद मैं मतलब फिजिक्स की थ्योरी भी पढ़ता था फिर से, और फिर न्यूमेरिकल लगाता था, फिर थ्योरी करेक्ट। पढ़ता था, फिर न्यूमेरिकल लगाता यार था, मैं बच्चों ताकि को कहीं यही चूक ना समझाने हो की पाए मेरे कोशिश से। करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, अच्छा मेरे 15 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं लगाए थे, अब वो सिर्फ सवाल सवाल लगाते हैं और सर मारते रहते हैं दीवार पे और बार बार गलत होते रहते हैं। जब तक आप अपना यस सर। कंसेप्चुअल बेस स्ट्रांग नहीं करोगे ना, तब तक चीज हिलेगी यस नहीं। सर। अब मैं आपसे एक और सवाल यस पूछता सर। हूँ। आपने मुझे यस बताया सर। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि आपको कुछ टॉपिक मुश्किल लगते थे, और एक लेवल पे यस सर। आपसे यस सर। बात करके मुझे ये भी समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स के किंग कॉन्ग बन गए थे। आपको कुछ चैप्टर्स में यस पता सर। था कि यदि मुश्किल सवाल आया रे ऑप्टिक्स के अंदर, यस सर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यस सर। फ्लूइड्स के अंदर, तो आपसे नहीं होगा। यस। तो उस चीज की टेंशन होती हाँ। थी यस आपको सर। कि हो सकता है अभी भी इसके बाद भी कोई बहुत मुश्किल सवाल आ गया, पानी घूम रहा है साइडों पे, क्या प्रेशर लग रहा है, तो हो यस। सकता है आपसे ना हो। यस सर। डर लगता था कि यस सर। शायद नहीं होगा वो सवाल अभी भी? नहीं सर, मैंने मतलब हाई यील्डिंग टेस्ट सीरीज से अलग अलग टाइप के हर क्वेश्चन बना लिए थे, मतलब जितने हो सकते थे हर हाँ, अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने बुक मार्क कर दिए थे, जहां भी मेरे को डर लगता था कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप हाँ, का क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, उस बुक मार्क क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार देख चुका था। तो हाँ। सर नीट में मेरे को इतना तो था कि अगर मैं टाइम मैनेज कर पाया तो मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, पिछली बार से तो डबल ट्रिपल बन ही जाएंगे। तो सर इस कारण मेरे को कॉन्फिडेंस था नीट के समय कि अब हो जाएगा। मैंने जितनी बार फिजिक्स पढ़ लिया था और आपका वीडियोस देख लिए थे, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर हो गया था। और उसके बाद उन्होंने पेपर ऐसा दे दिया कि लड्डू को भी मिक्सी में घोट के कि यस लड्डू सर। खाने में भी थोड़ा दर्द हो सकता है बच्चे को, तो मिक्सी में घोट के, है हाँ। ना, मतलब मिक्स। उसका सिरप यस सर। बना के दे दिया, है ना। बहुत बढ़िया यार, यस दिस सर। इज फैंटास्टिक। तो अब आपने यस डिसाइड सर। कर लिया है कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, रायपुर में फ्रीज कर दिया है? यस सर, मैंने सीट ले ली हूँ और अपग्रेडेशन में सर मैं कुछ एम्स डालूंगा, मतलब जो मेरे घर के पास में। एम्स रायपुर अगर वगैरह मिले में? तो ठीक और नहीं मिले तो फाइनली मैं यहीं रहूंगा सर। बहुत बढ़िया यार। यस। आई थिंक आपने जो चीजें बताई है फिजिक्स के बारे में, काफी सारे बच्चों को इससे इंसाइट मिलेगी। चीज यस सर। मुश्किल नहीं है, पर जब तक आप कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, फॉर्मूले रटने की कोशिश करेंगे, यस सर। कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो यस सर। फिजिक्स एक्चुअली मुश्किल नहीं है, काफी इंट्यूटिव सा सब्जेक्ट है, समझ में आने लगेंगी धीमे धीमे चीजें, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सचिन, सर बहुत भली बढ़िया। बात। हाँ, बताइए यस सर। बताइए। सर बाद में भली पेपर बनाने के बाद किसी को भी लगे कि फॉर्मूले से हो जाता सर, मगर जब तक पूरा थ्योरी और सब समझ में नहीं आएगा तब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। सर तो जैसे 2019 में मेरे साथ क्या हुआ था, रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था हाँ। सर, मगर मैं ये सोच के गया था कि रे ऑप्टिक्स में से बनना ही नहीं है, तो मैं सर मैं पढ़ा ही नहीं कि वो क्वेश्चन क्या है, और जब घर आके देखा तो बहुत आसान क्वेश्चन था वो। करेक्ट। तो सर मगर क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था कहीं ना कहीं, उस कारण मैंने कई क्वेश्चन छोड़ दिए वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के जो बन सकते थे। नहीं, बिल्कुल सही तो सर बात कह रहे इसलिए। हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार आपको डर बैठ गया ना सब्जेक्ट का, क्योंकि आपने सुपरफिशियल लेवल पे किया है, तो आसान क्वेश्चन में भी आप गलती करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। तो सचिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टच में रहिएगा, और आप सब लोग थैंक यू इतनी सर। इतनी जगहों पे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अब हम कहीं पे भी बीमार पड़ेंगे तो अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। चलिए जी सचिन, सर। बेस्ट ऑफ लक, और आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक काफी स्टूडेंट्स को फायदा होगा इस वीडियो से। थैंक यू सर।